तो बेटा देखिए, नमस्कार। रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो किस तरह से देखिए बेटा बेटा 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से होगा। इसमें गिवन दैट है इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जो फोर साइड से क्लोज्ड फिगर हो वो क्वाड्रिलेटरल है। तो आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड बाइसेक्ट्स एंगल ए, show that triangle ABC congruent equal to triangle ABD. What can you say about BC and BD? ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बेटा देखिए आपका यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला बेटा आपको लिखना होता है गिवन। गिवन क्या है आप लोगों को पता है। इसमें गिवन जो है वो ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि मान लीजिएगा ये हमने मान लिया एक्स है और ये भी हमने एक्स मान लिया, ये दोनों बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल। चलो इसको हम वाई मानते हैं, ठीक है, वाई कर लो इसको हम वाई। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन है वो क्या है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई है ना। यहाँ गिवन है और क्या गिवन है बेटा, यही गिवन है हमको टू प्रूव। अब प्रूफ क्या करना है इसमें बेटा, देखिए टू प्रूफ करना है हमको इसमें कि BC एंड BD है ना, ये हमारा सॉरी ये शो करना है। शो क्या करना है आपको, ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल ABD, ये हमको प्रूव करना है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि BC और BD क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन मींस प्रूफ। प्रूफ देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, ABC है यहाँ पर और ये ABD है। तो हमने लिया बेटा इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB और D। ABC यहाँ से ABC और ABD ये लिया। यहाँ गिवन क्या है बेटा, AC इज इक्वल टू AD गिवन है, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका गिवन है। दूसरा आपका क्या है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, बिकॉज क्या है बेटा, ये आपका बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये क्या है आपका, ये भी आप लिख सकते हो, ये गिवन है। सेकंड आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो बेटा इस ट्रायंगल के लिए ए बी और सी और ए और बी डी के लिए ये वाला जो साइड है दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो क्या लिखा आपने, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका कॉमन हो गया। तो इस ये किससे हुआ, देखो बेटा ये आपका साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से लिखिए ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स ABD। ये हमारा जो प्रूव हुआ वो साइड एंगल साइड रूल से। जब साइड एंगल साइड से हो गया, अब वो पूछ रहा है आपसे व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए जब हमारा ये और ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा BC और BD क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD और ये होगा आपका YCPCT, ये बाई CPCT से ये आपका प्रूव हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए इन ट्रायंगल ABCD, ये सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा। तो इसमें क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB, यहाँ से DA आपका B और ये आपका CBA, ये दोनों एंगल बेटा ये वाले और ये वाले इक्वल है। AD ये वाला पोर्शन गिवन है। और देखिए सबसे पहले ये दोनों के लिए कॉमन है, ये गिवन है। अब यहाँ पर ये आपको प्रूव करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड
ये पार्ट प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, ये आपका रहा सॉल्यूशन। तो कैसे करना है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर हमको करना है गिवन, गिवन आपने ये लिख दिया और ये पोर्शन। टू प्रूफ के अंदर बेटा ये वाले फर्स्ट तीनों पार्ट यहाँ लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो कैसे, इन ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये हमको प्रूव करना है। तो किस तरह से करना है, अब देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले ए बी डी, ए बी और डी और आपका बी ए सी। तो ए बी डी के अंदर ये वाला पोर्शन, ये वाला इक्वल आ रहा है। तो आपने क्या लिखा है यहां पर आपने लिखा ए डी इज इक्वल टू ये बी सी, ये बेटा आपका गिवन है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, यहां पर आपका ए बी डी, देखिए ए बी और डी, ये वाला एंगल यूज हुआ और आपका बी ए और सी ये वाला एंगल। तो आपने क्या लिखा, यहां पर लिखा बी ए डी, यानी कि आपने जो लिखा यहां पर वो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी बेटा आपका गिवन है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा इसमें, देखो ए बी आपका क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ए बी आपका कॉमन हो रहा है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये आपका साइड। तो साइड एंगल साइड से आपका फर्स्ट पार्ट जो हुआ वो आपका प्रूव हो गया। किस तरह से, ट्रायंगल्स ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स बी ए सी, ये आपका साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना होता है बेटा, सेकंड पार्ट में हमारा बी डी इज इक्वल टू ए सी है। सेकंड पार्ट में क्या है, बी डी इज इक्वल टू आपका ए सी है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में अगेन इसी पार्ट को दोबारा लिखना है। तो यानी कि क्या लिखना है आपको, ट्रायंगल्स ए बी और डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स बी ए सी, ये साइड एंगल साइड से, और यहां लिखेंगे क्या, बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म पता है बेटा आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बेटा इसमें थर्ड पार्ट कैसे होगा, देखो जब ये हो गया तो आपका क्या है, इसमें यूज हो रहा है ना आपका ये बी डी यूज हो रहा है, कौन सा, ये वाला, और ये दोनों यूज हो रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट के लिए फिर अगेन इसी पार्ट को लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल्स ए बी डी, ट्रायंगल्स बी ए सी, ये साइड एंगल साइड से, और यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, ये लिख सकते हो यहां पर क्या, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट, यहां पर भी आपने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये यहां पर जो हो जाएगा वो प्रूफ करेंगे, एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला पोर्शन, ये वाला ए बी डी, और आपका बी ए सी यानी कि ये वाला पोर्शन आपको करना है। तो लिखना पड़ेगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ये भी आपका हो गया। तो बेटा इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो थे वो तीनों आपके यूज हो गए। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। तो बेटा अब इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से होता है। थर्ड, AD and BC are equal
परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा, ये उल्टा टी जो होता है वो परपेंडिकुलर का साइन है, टू अ लाइन सेगमेंट्स ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अच्छा, नेमिंग किए करना भूल गया बेटा मैं, ये आपका बी है, ये आपका बेटा ए है, और ये आपका सी है, और ये आपका बेटा डी है। ठीक है, अब हमको इसमें गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, ए डी एंड बी सी आर परपेंडि इक्वल। देखो सबसे पहले क्या गिवन है इसमें, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है बेटा आपका, है ना। शो क्या करना है आपको, हमको प्रूव करना है कि सी डी जो बाइसेक्ट करता है वो ए बी को, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये हमको प्रूव करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब यहाँ से देखिए ये प्रूफ करना है, अब आगे करते हैं किस तरह से। देखिए तो बेटा इसमें देखिए हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया और हमने ये ट्रायंगल ले लिया। हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा सॉरी इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी। सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है बेटा आपका, ये पता है आपको, बी सी इज इक्वल टू आपका ए डी, ये गिवन है बेटा आपका, राइट, आपका गिवन है। इधर ये परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे एंगल सी बी ओ या ओ बी सी लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ओ ए डी, ये आपका हो गया ईच 90। ठीक है बेटा, यहां पर बेटा देखो ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये साइड हो गया आपका और ये हमारा हो गया एंगल और ये एंगल। तो हमारा ये जो प्रूव हुआ वो ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ डी, और ये हो गया बेटा हमारा एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से, कैसे एंगल एंगल साइड, इधर एंगल एंगल और ये आपका साइड। यहां पर हमको प्रूव क्या करना है बेटा आपका, हमको प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बाई सी पी और ये सी टी। तो जब हमारा वाई सी पी सी टी हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्या हो जाएगा बेटा आपका ये, यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका सी डी जो होगा वो हमारा बाइसेक्ट करेगा ए बी को। यही बेटा आपको प्रूव करना था। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो बेटा आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमको बेटा क्या होता है, आपको पॉजिटिव हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7 वो 4 कैसे होगा, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q show that triangles ABC congruent equal to triangles CDA। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बेटा इसमें आपको करना है गिवन। देखो बेटा आपको गिवन तो पता है, गिवन क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे जो गिवन है आपका। एल पैरेलल क्या है आपका, देखो एल पैरेलल एम है और क्या है, पी पैरेलल क्यू लाइन है, ये लाइन गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा आपको, टू प्रूफ में करना है ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स
सी डी ए। अब यहाँ से करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन बेटा, प्रूफ या सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा क्या है, हमने सबसे पहले क्या लिया, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स सी डी ए। देखो सबसे पहले बेटा क्या करना है, देखो ये लाइन पैरेलल है आपकी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा ये आपका हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2। ये देखो बेटा ये वाला आपका पैरेलल लाइन है, ये सॉरी ये पैरेलल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान लो 3, और ये हमारा हो गया 4। ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जब बेटा आपका Z बनता है, देखो ये Z बना, तो आपका ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा इसमें, देखिए सबसे पहले हमने ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब बेटा Z बनता है, मान लीजिएगा ये आपका Z ये हो गया, यानी कि ये वाली ये लाइन दो पैरेलल है, तो आपका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इसी तरह से बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये साइड है, आपका साइड क्या हो गया, मान लीजिएगा ये आपका AC इज इक्वल टू CA। ये बेटा क्या हो जाएगा, दोनों के लिए हमारा कॉमन हो जाएगा बेटा, ये कॉमन हो गया। इधर आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो बनेगा बेटा वो आपका बनेगा ट्रायंगल्स ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल, ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स आपका हो गया सी डी ए, और ये हो गया बेटा एंगल साइड एंगल। हमको इसमें प्रूव क्या करना है, यही बेटा आपको प्रूव करना था। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो बेटा शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को जितना बता सकते हो रेसलिंग विद मैथ्स के बारे में बताइए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।